अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल हैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं आज आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गुनाहों की माफ़ी। आपको पता है एक इंसान है, उसको ऐसे लगता है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ही हमारे गुनाह माफ़ होंगे, ठीक है। और अब ये भी नहीं है कि नमाज ना पढ़ें और गुनाह आप सोचें कि माफ़ हो रहे हैं। यानी कि गुनाहों की माफ़ी सिर्फ नमाज़ पढ़ने से नहीं बल्कि हलाल रिज़्क की तलाश करने से, यानी कि हलाल कमाने से भी जो आपके गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। जो है ना, एक हदीस में आता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पूरे दिन जिसे कहते हैं ना एक हलाल रिज़्क की तलाश में लगा दो, और रात के टाइम तुम जब थके हुए आओ, यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं इंसान थक जाए, पूरा दिन वो अपनी रोज़ी के तलाश में लगा रहा, हराम से बचता रहा, हलाल की तलाश में रहा, तो आपको पता है उस इंसान के पूरे दिन के गुनाह जो वो माफ़ कर दिए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो हलाल कमाने के जो उसकी नीयत थी, उसको ये नहीं था कि मैंने ज़्यादा मुनाफा हो रहा है वो हराम कमाने से, तो मैं हराम कमा लेता हूँ ना, हलाल इतने कम पैसे मिल रहे हैं मुझे, हराम से काफ़ी ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं हराम शुरू कर देता हूँ। लेकिन उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि वो हलाल तरीके से कमाता रहा, और उसने ना इस वजह से अल्लाह ताला ने उसके क्या पूरे दिन के गुनाह माफ़ कर दिए। तो एक इंसान है, ठीक है, उसको ना जिधर ज़्यादा ये दुनिया ना, तो दुनिया में हमें ये होता है जिधर हमें ज़्यादा पैसे नज़र आते हैं हम उस तरफ हो जाते हैं। अब वो हम तरीका नहीं देखते वो ठीक है गलत है। अब अगर वो हराम है तो हम उस तरफ चले भी जाते हैं। तो एक ये जो चीज़ है, ये हमारे अंदर शैतान जो होता है वो हमें वर्गला रहा होता है कि तुम्हें इधर ज़्यादा फ़ायदा है, तुम्हें इस साइड हराम की तरफ जाना चाहिए, वो आपको हराम की तरफ लेके भी जाएगा, ठीक है। आप से कहते हैं नाजायज़ तरीके से रिस्क अपना तलाश करेंगे, अपनी जो है पैसे कमाएंगे, तो आपकी जो कमाई होगी वो क्या होगी, हराम हो जाएगी। फिर आप वो जो हराम कमाई है, ठीक है, वही आप घर लेके जाएंगे, वही अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, हराम खिला रहे हैं। पहले आपने कमाया, आपको पता है हराम जिसने खाया वो भी जिसे कहते हैं गुनाहगार होगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप ये कोई भी आप कारोबार करें, कुछ भी कोशिश करें वो हलाल तरीके से आप करें, ना कि उसमें हराम शामिल हो। तो आप जब हलाल तरीके से करेंगे तो आपके अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ करते जाएंगे, तो आपको ना ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी। और आपको पता है हलाल जो है ना, इंसान जब कमाए अल्लाह ताला उसमें खुद बरकत डाल देते हैं। जबकि हराम जो वो खा रहा है, यानी कि वो अपने पेट में आग बार रहा है, ठीक है, ना कि वो उस टाइम तो उसे लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसको समझ भी नहीं आएगी वो किस तरह ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो हराम तरीके से थे। तो हलाल तरीके से कमाएं, मेहनत तो आपकी काफ़ी लगेगी लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको तो फ़ीक दे कि ना ही हम बुरे तरीक़ों से कमाएं और वही खुद भी खाएं और सबको अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो अल्लाह ताला सबको तो फ़ीक दे कि वो हलाल तरीके से और जायज़ तरीके से कमाना सीखें, ना कि दूसरों के। अच्छा, एक ये चीज़ भी होती है कि कुछ लोग दूसरों का हक भी खा लेते हैं, ठीक है। उनको ये होता है कि मतलब अगर वो देखते हैं ना कि उनका कोई बोलने वाला नहीं है, वो थोड़े मासूम शरीफ से हैं, तो वो क्या करते हैं उनके हक पे कब्ज़ा कर लेते हैं। वो ना अपने आप को थोड़ी ताकत उनके पास हो तो वो उनके हक पे कब्ज़ा करके उनका हक भी खा लेते हैं। तो आपको पता है कुछ लोग जिनके आप सोचे कुछ बच्चे हैं उनका बाप नहीं है, वो यतीम है, अगर कोई यतीम के माल है वो खा ले, उस पर कब्ज़ा कर ले, आपको पता है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर जहन्नुम की आग भर रहा है। तो आप सोचें कि उनका फिर जहन्नुम के दिन पेट जो है ना, पेट में अपने वो जहन्नुम की आग भर है। तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि हम किसी का माल है जो वो जिसे कहते हैं ना हक, वो हम खाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।